बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एक तरफ कुत्तों के काटने से लाहौरिये मर रहे हैं तो दूसरी जानिब डेंगू का लाहौरियों पर पलट कर वार। डेंगू ने एक मरतबा फिर 2 जिंदगियां निगल ली हैं। गैर मुसद्दिका सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डेंगू की रिपोर्ट जारी है। 24 घंटों के दौरान शहर में डेंगू के 4 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि शहर के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 92 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 40 इंडोर और आउटडोर मुकामात से डेंगू लार्वा तल्फ कर दिया गया है। तो डेंगू की शहर में सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करें। डेंगू के लाहौरियों पर पलट कर वार जारी है। डेंगू ने एक मरतबा फिर 2 जिंदगियां निगल ली। गैर मुसद्दिका सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डेंगू की रिपोर्ट जारी हुई है और पिछले 24 घंटों के दौरान शहर में डेंगू के 4 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि शहर के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 92 मरीज इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। 40 इंडोर और आउटडोर मुकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया। डेंगू के हवाले से भी कार्रवाइयां शहर भर में की जा रही हैं और डेंगू लार्वा तल्फ किया जा रहा है। जबकि पिछले 24 घंटों की बात की जाए, अदाद-ओ-शुमार आपके साथ शेयर करें तो 2 जिंदगियां डेंगू निगल चुका है और अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान शहर में डेंगू के 4 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। और अब बात करेंगे खामोश कातिल स्मॉग की। तो आपको बताएं कि लाहौर की फ़ज़ा से आलूदगी के साए नहीं छट सके। आज भी सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 तक पहुंच गया। मतला खुश्क रहेगा। दिन के औकात में पारा 18 जबकि रात के औकात में 9 रहने का इम्कान है, ये बताया जा रहा है। सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद क्या पेशगोई की जा रही है, शहर में ओवरऑल सूरत हाल कैसी है, बताइएगा सादिया। लाहौर के मौसम और लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर लेते हैं। हमने ये देखा है कि पिछले हफ्ते खासकर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा रहा। उसके साथ साथ लाहौर में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ, जबकि रात के औकात का दर्जा हरारत जो है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी देखने को आई। आज अगर हम लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करते हैं तो आज भी लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल है और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 374 रिकॉर्ड किया गया। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि मतला खुश्क रहेगा। खासकर दिन के औकात में हवा में नमी का तनासब जो है वो 65 से 70% रहेगा। इसी तरह से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 18 रहने का इम्कान है, जबकि रात के औकात का दर्जा हरारत जो है वो 9 तक जाएगा। आने वाले दिनों के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी दिनों में एक अच्छी बारिश होगी, जिसकी वजह से न सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी के मामलात में बेहतरी आएगी, उसके साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। इसके साथ जनवरी के हवाले से काफ़ी अहम पेशगोई की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जनवरी के पहले 2 हफ्ते जो है इनमें एक तो दर्जा हरारत में कमी होगी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज बरकरार रहेगा, जबकि बारिशों के हवाले से कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ सिस्टम जो है वो जनवरी में पंजाब का रुख करेंगे, जो कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का बाइस बनेंगे। जी ठीक है सादिया, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको आगाह करें कि हुकूमत ने तालीमी इदारों में छुट्टियों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। 24 अजला में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक छुट्टियां होंगी, नोटिफिकेशन जारी किया गया, जबकि दूसरे 12 अजला में 3 जनवरी से 13 जनवरी तक छुट्टियां होंगी और इस हवाले से भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। मलिक अशरफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मलिक अशरफ, बताइएगा हुकूमत ने तालीमी इदारों में छुट्टियों को 2 हिस्सों में क्यों तकसीम किया है? ये 24 अजला कौन से हैं और ये 12 कौन से हैं? जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत हुई है, जिसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जो छुट्टियों का नोटिफिकेशन है वो पेश किया है और इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक तो वो इजला हैं जिनमें स्मोक जो है वो स्मोक ज्यादा है और वो इजला जिनमें स्मोक कदरे कम है, दोनों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। और जो नोटिफिकेशन यहाँ पे पेश किया गया है इसमें 24 इजला हैं, लाहौर समेत 24 इजला हैं जिनमें 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक छुट्टियां होंगी, जबकि 12 इजला जो है वहाँ पे 3 से 13 जनवरी तक इसमें छुट्टियां होगी। जिन 24 इजला में छुट्टियां होंगी 23 दिसंबर से उनमें लाहौर है, कसूर है, गुजरांवाला, शिवपुरा, साहिवाल, मुल्तान, सरगोदा, सियालकोट, फैसलाबाद समेत दीगर इजला है। जबकि 12 इजला जिनमें 3 जनवरी से 13 जनवरी तक छुट्टियां होगी, उन इजला में जेलम, मियांवाली, अटक, जेलम, मुजफ्फरगढ़, चकवाल, बकर, रावलपिंडी, राजनपुर, लिया, रहीमयार खान, डीजी खान और चिन्नौट के इजला शामिल हैं। अदालत ने इस नोटिफिकेशन के हवाले से जो ऑर्डर्स है वो नोट करवाया कि अदालत में ये पेश किया गया है नोटिफिकेशन, और अदालत ने केस की मज़ीद समाअत जो है स्मोक के मुतालिक 23 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। ठीक है, मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया।
ابھی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں غیر ملکی یونیورسٹی سے قانون کی ڈگریاں لینے والے گریجویٹس کے لیے اسپیشل امتحان پاس نہ کرنے والے افراد کو قانون کی پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو غیر ملکی یونیورسٹی سے قانون کی ڈگریاں لینے والے گریجویٹس کے لیے اسپیشل امتحان ہوگا۔ اسپیشل امتحان پاس نہ کرنے والے افراد کو قانون کی پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اکمل سمرو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز جانیں گے۔ اکمل بتائے گا کیا کرائیٹیریا ہے یہ؟ جی بالکل، جو غیر ملکی یونیورسٹیوں سے طلبہ و طالبات ایل ایل بی یا ایل ایل ایم کی ڈگری حاصل کر کے پاکستان آتے ہیں اور اس کے بعد قانون کی پریکٹس کرتے ہیں تو انہیں پہلے ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا تھا۔ اب یہ ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ ایسے نہیں ملے گا۔ اس کے لیے ان طلبہ کو، ان گریجویٹ کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا امتحان پاس کرنا ہوگا، اور اس حوالے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس ایکویولنس کا اسپیشل امتحان جو منعقد کرنا ہے اس کے شیڈول کا اعلان بھی کر دیا ہے اور سلیبس بھی جاری کر دیا ہے۔ امیدواروں کو یہ ہدایت کی گئی ہے، خاص طور پر جو فورن ڈگریز رکھتے ہیں لاء میں، کہ وہ 27 دسمبر تک اپنی رجسٹریشن کرا لیں، اور اس رجسٹریشن کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 5000 روپے فیس مقرر کی ہے، جبکہ اسپیشل ایکویولنس ڈگری امتحان جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت 9 جنوری کو لیا جائے گا۔ کمیشن نے اس امتحان کے لیے جو نصاب ہے اور امتحانی پیٹرن ہے وہ اپنی ویب سائٹ پر بھی جاری کر دیا ہے۔ یہ مکمل طور پر ملٹیپل اچھا اکمل بتائیے گا کہ اگر فار ایگزامپل بچے پاس نہیں ہوتے ہیں امیدوار اسپیشل امتحان میں، تو کیا ان کی ساری کی کرائی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی؟ پھر کیا ہوگا ان کا، اور ان کی جانب سے رد عمل کیسا سامنے آ رہا ہے؟ جی بالکل، یہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ پالیسی نافذ کی ہے، یہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے ذیل میں یہ پالیسی نافذ کی گئی ہے، اور جب یہ طلبہ امتحان پاس نہیں کر سکیں گے تو ان کے لیے جائے گا، لیکن جب تک یہ امتحان پاس نہیں کریں گے اس وقت تک یہ قانون کی ڈگری جو ہے اس کے حقدار تو ہیں، لیکن اس ڈگری کی بنیاد پر وہ پریکٹس نہیں کر سکیں گے، عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے یہ امتحان پاس کرنا بہت ضروری ہے، اور طلبہ کو گائیڈ کرنے کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تمام نصاب اور امتحانی کا جو سوالیہ پرچہ ہے وہ بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جاری کیا ہے تاکہ طلبہ کو تیاری کرنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، طلبہ کو تاکہ تیاری کرنے میں بھی آسانی ہو۔ بہت شکریہ، اکمل سمرو ہمارے ساتھ تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی آگے بڑھائیں، ریلوے ٹرین میں بم کی جھوٹی اطلاع دینے والا ملزم وسیم اکرم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بم کی جھوٹی اطلاع دینے والے ملزم وسیم اکرم کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ ملزم وسیم اکرم نے بابا فرید ایکسپریس میں بم رکھے جانے کی جھوٹی اطلاع دی تھی۔ رات گئے کراچی سے آنے والی بابا فرید ایکسپریس کو کوٹ لکھپت پھاٹک پر روکا گیا۔ سرچ آپریشن میں ٹرین کلیئر ہونے کے بعد جانے کی اجازت دی گئی۔ پولیس نے ملزم وسیم کے خلاف ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں، ریلوے ٹرین میں بم کی جھوٹی اطلاع دینے والا ملزم وسیم اکرم گرفتار کر لیا گیا۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ریلیف کمشنر پنجاب بابر حیات تارڑ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی 41 میں اسموگ اور بورڈ آف ریونیو سے متعلق دیگر معاملات پر پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں تو اس سے سچویشن تھوڑی امپروو ہوئی ہے۔ فوگ ڈسینڈڈ آن دا پنجاب، ٹیمپریچر ایک دم ڈراپ ہوئے تو اس کی وجہ سے فوگ ڈسینڈ کیا، مگر اب وہ سیٹل ہو رہا ہے کیونکہ تھوڑی ہوا چل رہی ہے، اور تھوڑا سا جو ہے آبویسلی ایفرٹ سب کا، گورنمنٹ آف پنجاب کا مل کے بھی ہے۔ بھٹوں کے حوالے سے اسٹیبل برننگ بند ہو چکی ہے، اب اگلے مہینے جو ہے وہ کماد یا گنے کی بھی تھوڑی بہت وہ ایفرٹ شروع، یہ لوگ اسٹیبل برننگ کریں گے، اس کو انشاءاللہ ہم چیک کریں گے۔ انڈسٹری کو بھی چیک کیا گیا ہے، ویکلر ایمیشن کو بھی چیک کیا گیا ہے۔ میں آپ کو صرف مختصراً بتا دوں جی کہ پچھلے 2 مہینوں میں، 2.5 مہینوں میں، یعنی 1 اکتوبر سے بریک کیلنس کو جی 6.25 کروڑ 6 کروڑ 92 لاکھ اب تک جو ہے وائلیشن کرنے والوں کو جرمانہ ہو گیا۔ کنورٹ سب ہو گئے ہیں جی، ایشو صرف یہ ہے کہ وہ یا اپنا پنکھا بند کر دیتے ہیں یا سٹیکنگ میں گڑبڑ کرتے ہیں، ورنہ تو اٹس آل وائٹ اسموک۔ اسٹیبل برننگ کے اوپر جی 1.5 کروڑ روپیہ، 1 کروڑ 44 لاکھ روپیہ جرمانہ کیا گیا۔ اب تو خیر ساری گندم لگ گئی ہے، اب ہم انشاءاللہ گنے کی باری چیک کریں گے۔ انڈسٹریل ایمیشنز پہ بھی 15 لاکھ جرمانہ ہوا، اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ٹریفک پولیس ٹرانسپورٹ نے 3.5 کروڑ روپیہ جرمانہ کیا۔ بہت سی گاڑیوں کو چیک بھی کیا گیا۔ یہ ایک شارٹ ٹرم اور ایک ایمرجنسی ایفرٹ ہوتا ہے، ورنہ اور ایک ڈیٹرنس ہوتا ہے کہ یہ مزید نہ کیا جائے تاکہ
थोड़ा बहुत वो चेक हो सके। लाहौर के हवाले से जी 3-4 चीज़ें। एक तो ये है कि वो ऑर्डर इशू किया गया सोमवार को, मंडे को स्कूल्स और प्राइवेट ऑफिस के लिए इसको बंद किया गया, 2 माह के लिए इनको बंद किया गया, ताकि वो जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है वो सैटरडे संडे के साथ मंडे ऐड हो जाए तो थोड़ा सा व्हीकलर एमिशन के इफ़ेक्ट्स के अंदर कमी आए। दूसरा जी यूरो 5 का फ्यूल जो है तमाम पेट्रोल पम्प्स पे ये 2 माह तक, जनवरी तक के एंड तक, फरवरी तक इसको सेल किया जा रहा है, जिससे भी थोड़ा बहुत हमें बनी फ़र्क तो उसका बहरहाल पड़ रहा है। हमारे स्क्वाड्स बनाए गए जो कि जिसमें तमाम महकमों के लोग शामिल हैं और वो भी चेक कर रहे हैं लगातार। इंडस्ट्री के हवाले से भी, भट्टे भी, एमिटिंग जो विजिबल ब्लैक स्मोक वाली व्हीकल्स हैं वो भी, इंडस्ट्री भी, सो काफ़ी वो उनका एफर्ट जारी है। उसके बाद जो है ये जो PSV व्हीकल्स होती हैं ना, पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स या पब्लिक, इनका जो मैनुअल जो इनकी सर्टिफिकेशन है उस गाड़ी को लाहौर में दाखिला बंद कर दिया गया। अब सिर्फ विक्स वाली गाड़ी आ सकती है जो डिजिटाइज सर्टिफिकेशन होएगी। अब कोई भी गाड़ी जो उसके बगैर आएगी इसको फ़ौरन जो है वो बंद कर दिया जाएगा। और ये हमने ट्रांसपोर्ट के साथ कोई 2-3 दिन पहले जो है इसका फ़ैसला किया है। और क्या कहते हैं, इसी हवाले से कसूर के अंदर जो एक मैनुअल जो सर्टिफिकेशन का सेंटर था उसको भी बंद किया गया। अब आप देख रहे हैं जी इन तमाम एफर्ट्स की वजह से, बाकी तो और फिर कुदरत का भी ज़ारी बात है जो है वो मेहरबानी है कि क्या कहते हैं ये हवा जो है थोड़ी बहुत चल रही है, तो उसकी वजह से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं राजा बशारत तकरीब से खिताब कर रहे हैं। कौन सा मुनासिब दरवाज़ा जो है उसको खटखटाना है, तो मैं समझता हूँ कि ये आगाही जो है ये इस पे हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए। इख्तियार बाद में आता रहता है और इंसान बाखबर हो तो अपना इख्तियार खुद ले लेता है, फिर उसको किसी की ज़रूरत नहीं रहती। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि आपकी एफर्ट बहुत अच्छी है। थोड़ा सा अगर सूई नदर गैस कंपनी ने शहर में गैस प्रेशर बढ़ाने का मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया है। शहर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दीगर इलाकों से अलहदा करके ऑपरेशनल कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताएगा मंसूबे से सारिफिन को क्या फ़वाइद मिलेंगे? बिल्कुल, सूई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर की कंप्लेंट्स को कम करने के लिए मेगा प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचा दिया गया है, जिसके मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो कम गैस प्रेशर की कंप्लेंट सामने आ रही थी अब वो नहीं रहेंगी। जो मंसूबा बनाया गया था उसके मुताबिक लाहौर शहर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अब अलग कर दिया गया है। एक सेल्स मीटर स्टेशन काना के पास बनाया गया है, जिसको अब बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेशनल किया गया है। उसके बाद उस SMS को मोलनवाल से जो मेन ट्रांसमिशन लाइन आ रही है उससे अटैच किया गया है। इससे कबल अगर बात की जाए तो मोलनवाल से जो ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो लाहौर के साथ अटैच था और लाहौर के ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कसूर को फीड किया जाता था। लेकिन अब कसूर और काना के बाद ऐसे इलाके हैं जिनको मज़कूरा जो SMS जो नया बनाया गया है उस मंसूबे के तहत उस पर मुंतकिल किया गया और अब तवक्को यही की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में जब गैस की कमी पूरी हो जाएगी और मौजूदा जो हालात चल रहे हैं इनसे हम निकलेंगे तो लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में या टेल एंड जो होता है वहाँ पर जो सार्फिन तक गैस नहीं पहुँचती तो आसानी से पहुँचाई जा सकेगी। इस पर SNGPL की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि सालाना स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया। स्पोर्ट्स गाला का हवाला जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल। बिल्कुल, मैं इस वक्त वापडा गर्ल्स हाई स्कूल इस्लाम इकबाल टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो प्रेप क्लास से 10वीं क्लास के बच्चों के लिए स्पेशल स्पोर्ट गाला का इनकाद किया गया है, जो कि इनकाद प्रिंसिपल स्कूल राहिला रानी के ज़ेरे निगरानी किया गया है। इस वक्त मेरे साथ राहिला रानी मौजूद है, इनसे जानते हैं मैम स्पोर्ट्स गाला का इनकाद किया गया है, क्या कहना चाहेंगी, ये स्पोर्ट्स गाला कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए? सर बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गाला बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स से आप ये देखें कि बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए और एक रिफ़्रेशमेंट हो जाती है। सिर्फ स्टडी नो बुक वॉर्म नहीं होना चाहिए। बच्चे इसी तरह से आगे आते हैं, जब वो दूसरे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें खुशी होती है। तो बिल्कुल बच्चों जी कोमल, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।